जब हम विदेशी व्यापार विषय को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार क्या है। तो विदेशी व्यापार में हम आयात और निर्यात में हम निर्यात को फोकस करते हैं। पर आयात हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी है, तकनीक की कमी है, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारी विदेशी व्यापार नीति कैसी होनी चाहिए, और हमने ये देखा था कि लॉजिस्टिक सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पर भी विचार किया था कि आयात आवरण कैसा होना चाहिए और व्यापार शर्तें कैसी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, और आयात प्रतिस्थापन भी हमारा होना चाहिए। और इसके बाद हमने ये देखा कि एफडीआई नीति क्या है, हमने उसको बहुत अच्छे से देखा था। एफडीआई का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम ये देखेंगे कि विदेशी व्यापार में SEZ कैसे कार्य करता है। तो SEZ जो है ना, उसका फुल फॉर्म है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। जब हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो सामान्यतः सभी आर्थिक क्षेत्र सामान्य नियमों से ही संचालित होते हैं, परंतु जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो वो विशेष आर्थिक कानून के अनुसार ही संचालित होते हैं, और शुल्क से मुक्ति होने के कारण इसे हम ड्यूटी फ्री एरिया भी कहते हैं। SEZ के अंतर्गत हमारा द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और टर्सरी जो क्षेत्र है, एरिया है, वो सेवा क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को अनुमति दी जाती है। और इस क्षेत्र में आयात निर्यात संबंधी नियमों को भी हम सरल करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, SEZ का उद्देश्य यह है कि हम निर्यात को बढ़ा सकें, हमारे यहाँ निवेश आकर्षित हो और बुनियादी सुविधाएं हम विकसित कर सकें, और रोजगार के अवसरों का सृजन करना हमारा इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2000 वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, और स्थायी और वैधानिक दर्जा इसे 2005 में मिला था। और इसकी जो प्रक्रिया है, एक वो जटिल प्रक्रिया है। यदि इसकी अनुमति लेना है तो हमें DM से CM तक, CM से फिर केंद्र के पास जाना पड़ता है, केंद्र में भी जो वाणिज्यिक विभाग है उसके पास, और फिर उसके बाद में VOA बोर्ड ऑफ अप्रूवल हमें लेना पड़ता है, फिर वो हमें अनुमति देता है। तो इसके अध्यक्ष वाणिज्यिक विभाग के सचिव होते हैं। और भारत में SEZ की सफलता का दर धीमा रहा है। धीमा रहने का कारण ये है कि हमारे यहाँ SEZ को अनुमति देने की जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है, और दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण की समस्या होती है। तीसरा कारण है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्थलीय सीमा में अधिक स्थित है हमारे। और चौथा कारण ये है कि केंद्र एवं राज्यों में सामंजस्य का अभाव दिखता है। पांचवा कारण ये है कि टैक्स संबंधी अस्थायी नीति है। तो भारत की तुलना में हम चीन को देखें तो चीन की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो अधिक सफल रहे हैं। वो इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्थलीय क्षेत्र में ना रहकर तटीय क्षेत्र में है, और तटीय क्षेत्र के कारण से वो बंदरगाह भी पास में पड़ जाते हैं, और वहाँ से वो उस चीज़ को आयात निर्यात करते हैं। भारत में SEZ के सुधार के लिए गठित बाबा कल्याण समिति का गठन किया गया। बाबा कल्याण समिति ने इसे इसका मुख्य फोकस निर्यात की बजाय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए रखा। उन्होंने 3 E's का कॉन्सेप्ट दिया।
थ्री ईस में फर्स्ट ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड ईस का मतलब है इकोनॉमिक, और तीसरे ईस का मतलब है इनक्लेव। तो समिति के अनुसार हमें रोजगार पर बल देना है, हमें आर्थिक विकास पे बल देना है, हमें इनक्लेव, कोई भी इसमें विकास कर सकता है, केवल विदेशी ही कंपनियां नहीं, हमारी घरेलू कंपनियां भी इस इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर कार्य कर सकते हैं। समिति के अनुसार SEZ को दिए जाने वाले प्रोत्साहन अब मांग के अनुसार निवेश, रोजगार सृजन और नवाचार के आधार पर हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए समिति ने विभिन्न विवादों की तीव्रता को हल करने के लिए भी कहा है, सिफारिश दी है। समिति के अनुसार जो SEZ है उसमें विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए और प्रतिस्पर्धी कीमतें घटनी चाहिए। उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर SEZ ने एक नई संस्था का गठन प्रस्तावित किया है। उसका नाम है DESH। इसका फुल फॉर्म है द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब। इसका मीन्स ये है कि हम औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को एक ही स्थान पर हम हब के रूप में विकसित करेंगे, जिससे हमारा आयात निर्यात सब ज़्यादा खर्च ना हो और वो वहाँ पर सारे सब लोग कर सकते हैं। वहाँ घरेलू क्षेत्र भी वहाँ अपनी बिक्री के लिए अनुमति ले सकता है। और इसमें DESH में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सब्सिडी का प्रावधान भी है। इसका उद्देश्य वैल्यू एडिशन को बढ़ाकर रोजगार सृजन करना है।